Welcome, student of class 8. How are you all doing? I hope you all are well and good and staying at home. Today we are here to learn the chapter more on HTML, and this is our third video. In this video lesson we will learn about how to add images to your web pages. Okay. We have learned earlier topics like font tag in HTML and the various attributes of the font tag like size, color, face, and in the last video, which was the second video of this lesson, we have learned about the listing in HTML, ordered list and unordered list. In this video lesson we will learn about how to add images to our web pages. Okay, so let's first read the paragraph. By now you know enough to write a very nice text based home page, but it is the ability of the web to provide pictures, technically called images, graphics, or sometimes icons, that has made it so popular. You will learn how to place an image on your page. क्या मतलब है इतने बातों का? तो ये मतलब ये होता है कि आप अच्छा सा एक वेब पेज लिखने के लिए जो जो चीज़ें होती है वो आप सीख चुके हैं. ठीक है, अब आप इतना सीख चुके हैं कि आप एक अच्छा सा टेक्स्ट बेस्ड पेज बना सकते हैं. बट ये वेब का फैसिलिटी था, एबिलिटी था, जिसके कारण वो क्या हो गया, पॉपुलर हो पाया इतना ज़्यादा. क्या फैसिलिटी था या एबिलिटी? तो वो एबिलिटी था पिक्चर्स दिखाने का, जिसको टेक्निकली हम लोग क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं, चाहे ग्राफिक्स बोलते हैं या कभी कभी आइकन्स बोल सकते हैं. तो आज के टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि कैसे हम लोग अपने पेज में इमेज ऐड कर सकते हैं. तो जो कमांड यूज़ किया जाता है इमेज ऐड करने के लिए अपने वेब पेजेस में, उस टैग का नाम क्या है? उस टैग का नाम है इमेज, IMG. ठीक है, उसके बाद हम लोग एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं. वो एट्रीब्यूट क्या होता है? SRC. ठीक है, क्या है, कैसे है, हम लोग आगे इधर पढ़ेंगे. नेक्स्ट एट्रीब्यूट क्या होता है? वो होता है ALT, अल्ट या फिर अल्टरनेट. नेक्स्ट क्या होता है? विड्थ. और लास्ट क्या होता है? हाइट. तो ये सब जो टैग्स है और एट्रीब्यूट्स हैं, इनके बारे में हम लोग जानेंगे. साथ ही साथ आपको यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर आप HTML अच्छा सा बनाना चाहते हैं जिसमें आप इमेजेस डालना चाहते हैं, तो कोशिश कीजिए कि जितने भी इमेजेस होते हैं उन सबको आप एक फोल्डर में रखिए. सब डायरेक्टरी मतलब सब फोल्डर. ठीक है, एक फोल्डर में रखिए जिसका नाम क्या दे दीजिए आप? इमेजेस दे दीजिए. और जहाँ पे आपका वेब पेज सेव है वहाँ पे भी आप इमेज रख सकते हैं, या आप कहीं भी इमेज रख सकते हैं. लेकिन अच्छा क्या रहेगा कि आप एक इमेजेस नाम का फोल्डर बनाएं और उसमें सारी इमेज को डालें. ठीक है, तो देखेंगे हम लोग सब कुछ एक एक करके. सबसे पहले ये समझ लेते हैं IMG क्या है. तो IMG स्टैंड्स फॉर इमेज. IMG का मतलब क्या हो गया? इमेज. इसका मतलब क्या हो गया? ये बताता है वेब ब्राउज़र को कि अभी हम लोग एक इमेज इंसर्ट करने वाले हैं अपने वेब पेज में. ठीक है, तो उसके लिए वेब ब्राउज़र क्या हो जाता है? प्रिपेयर हो जाता है. उसके बाद जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है वो क्या है? वो है SRC. SRC का मतलब क्या होता है? सोर्स. SRC मतलब क्या? सोर्स. SR और C, ये तीन लेटर्स को मिला करके मतलब SRC मतलब सोर्स. ये क्या बताता है कि इमेज कहाँ पे स्टोर किया हुआ है. ये जो इमेज जो अभी आपको दिखाना है, वेब ब्राउज़र को जो दिखाना है, वो इमेज कहाँ पे है, उसका हम लोग क्या करते हैं? एड्रेस बताते हैं. सोर्स दैट मीन्स कि उसका एड्रेस, कहाँ से आप इस इमेज को उठा करके लाएंगे. तो देखो एड्रेस हम लोग कुछ इस तरीके से बताते हैं. ठीक है, क्या होता है पूरा कंप्लीट जब हम लोग अपने एग्जाम्पल में नोटपैड में देखेंगे तब आपको मैं इसके बारे में और डिटेल में बताऊंगा. उसके बाद क्या है? ALT, अल्ट मतलब क्या होता है? अल्टरनेट टेक्स्ट. अल्टरनेट टेक्स्ट मतलब क्या कि बाय चांस किसी कारण से अगर ब्राउज़र ये इमेज नहीं दिखा पा रहा है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं. एक तो हो सकता है कि इंटरनेट काफ़ी स्लो रहा होगा, या बीच में ही आपने इंटरनेट डिस्कनेक्ट कर दिया है, या फिर ये जो इमेज जो दिखाने के लिए बोला गया था वो इमेज कहीं से मिसिंग हो गया है, डिलीट हो गया है, या जिस जगह पे था उस जगह से उसका जो एड्रेस है वो बदल दिया गया है. तो इस स्थिति में वो इमेज नहीं दिखा पाएगा. और जब वो इमेज ना दिखा पाए तो वो अल्टरनेटली क्या दिखाए, ब्राउज़र में क्या शो हो, ये ज़्यादा
ये चीज़ कहाँ बताई जाती है? वो बताई जाती है ऑल्टरनेट या अल्ट एट्रीब्यूट में, ठीक है। और ये अल्टरनेट जो इमेज है, अल्टरनेट जो टेक्स्ट होता है, वो इसलिए भी बताना चाहिए ताकि सर्च इंजन आपके वेब पेज को आसानी से देख सकें। साथ ही साथ जो स्क्रीन रीडर्स होते हैं, जो यूज़र्स होते हैं, जो अच्छे से नहीं देख पाते हैं, वो इस टेक्स्ट का यूज करके समझ सके कि हाँ यहाँ पे कोई इमेज था, ठीक है। नेक्स्ट जो एट्रीब्यूट है वो क्या है? वो है विड्थ। विड्थ स्टैंड फॉर विड्थ, मतलब कि जो इमेज है वो कितना विड्थ लेगा। ये जो एरिया हो गया, ये क्या हो गया? विड्थ हो गया ना। कितना विड्थ लेगा अपने ब्राउजर में, वो हम लोग यहाँ पे बताते हैं। जनरली आप कोई भी रेंज दे सकते हैं, 1 पिक्सल से लेकर के 2, 10, 20, 100, 1000, जितना भी देना चाहते दे सकते हैं। लेकिन जनरली हम लोग क्या करते हैं, जो विड्थ होता है उसको वेब ब्राउजर का जो साइज होता है उससे कम का ही देते हैं, ठीक है। उसी तरीके से हाइट है। हाइट ये बताता है कि ये जो इमेज है वो कितनी हाइट में दिखाया जाएगा। तो ये सब टैग्स हैं और ये एट्रीब्यूट्स है जिसका यूज करके हम लोग इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। काफ़ी इजी है, फन है, ठीक है। तो इसको हम लोग अब अपने नोटपैड में करके देखते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होता है? सबसे पहले हम लोग नोटपैड + ओपन कर लेते हैं और जो कोड्स है वो हम लोग टाइप करते हैं। तो ये मैंने आपके लिए कुछ कोड्स लिख करके रखे हैं, वो मैं आपके सामने फिर कुछ करूँगा। ये कोड मैंने इसलिए लिख के रखे हैं ताकि वीडियो बहुत लंबा ना जाए। ये जो लास्ट जो एक वीडियो मैंने आपको बनाया था जिसमें आपको बताया था ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट, तो इसमें देखो क्या है कि क्वेश्चन आंसर किया गया था। क्वेश्चन आंसर के साथ में ये स्टेप्स बताए गए थे, है ना, बताए गए थे। अब उन्हीं स्टेप्स, अच्छा पहले इस पेज को देख लेते हैं हम लोग। ये जो पेज है जिसका टाइटल क्या लिखा रहेगा, क्लास 8 लेसन 7, ठीक। इस पेज को हम लोग देख लेते हैं कैसा वो दिखता है। तो देखो ये जो पेज है वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। टेक्स्ट है और टेक्स्ट के साथ में क्या है, तो स्टेप्स लिखे हुए हैं, लिस्ट किए हुए हैं, है ना। इसको हम लोग रहने देते हैं नीचे में ही। अब इसमें अगर हम लोग इमेज जोड़ना चाहें, मतलब हर एक स्टेप के बाद, जैसे कि ओपन एनी टेक्स्ट एडिटर, किसी भी टेक्स्ट एडिटर को ओपन करते हैं, सपोज नोटपैड को, तो इसको हम लोग इमेज अगर डालना चाहें कि हाँ हम ये जो स्टेप्स है इसके साथ साथ में इमेज भी दिखाते जाए, ताकि जो यूज़र है जो इस क्वेश्चन आंसर को पढ़ेगा वो ज़्यादा अच्छे से समझ सके। तो हम लोग इमेज कैसे इंसर्ट कर सकते हैं? तो आता है हम लोग इमेज इंसर्ट करने का तरीके पे। सबसे पहला क्या है कि हम लोग को क्या टाइप करना होगा? हम लोग को टाइप करना पड़ेगा, देखो वो ये जो वेब पेज है बिल्कुल सेम टू सेम वही है, बिल्कुल ऐसा ही है। राइट द स्टेप्स टू क्रिएट, ठीक है। पहला स्टेप क्या है? ओपन एनी टेक्स्ट एडिटर, यहाँ पे वही काम किया गया ना, ओपन एनी टेक्स्ट एडिटर। उसके बाद यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्या लगाया मैंने, तो मैंने लगाया है ये इमेज टैग। इमेज टैग हो गया। उसका एट्रीब्यूट क्या दिया है हमने? SRC मतलब क्या हो गया? सोर्स कहाँ से, ये इमेज कहाँ से उठ करके आएगा? तो ये इमेज है डेस्कटॉप में एक फोल्डर है लेसन 8 क्लास 8 नाम का, उसके अंदर एक फोल्डर है इमेज है, जिसके अंदर में एक फाइल क्या है, image1, और उसका एक्सटेंशन है .png। ये इस नाम का क्या होना चाहिए, फाइल यहाँ पे ओपन हो। कहाँ पे है वो फाइल? तो चलो मैं दिखाता हूँ आपको। डेस्कटॉप पे मैंने बताया था ना, वो डेस्कटॉप पे क्लास 8 नाम का एक फोल्डर है, इसके अंदर में क्या है, इमेजेस है ना। ये इमेज1 हो गया। ये इमेज हम चाहते हैं कि नोटपैड हम लोग ओपन किए हैं, ये दिखाना है हमको। तो इमेज हम लोग अपने वेब पेज में इंसर्ट कर रहे हैं। कैसे इंसर्ट करते हैं इमेज? तो इमेज इंसर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, SRC और = लिख करके डबल कोट के अंदर में एड्रेस टाइप करते हैं। तो आपको मैंने, अच्छा एड्रेस टाइप करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, फाइल नेम बताएंगे। फाइल नेम मतलब कौन से फाइल को हमको वहाँ पे इंसर्ट करना है। ये देखो फाइल नेम है ना, image1, ठीक है। और उसका एक्सटेंशन नेम भी डालना होता है। एक्सटेंशन नेम मैंने आपको बताया था, एक्सटेंशन नेम ज़रूरी होता है। जब हम लोग बैकग्राउंड इमेज में बॉडी का बैकग्राउंड में हम लोग जब इमेज डाल रहे थे, तब मैंने बताया था ना एक्सटेंशन का क्या यूज होता है। एक्सटेंशन देना ज़रूरी होता है जब कभी हम लोग वेब पेज में, वेब डॉक्यूमेंट में इमेज इंसर्ट करते हैं, कहीं पे भी, चाहे वो हम लोग बैकग्राउंड में इमेज इंसर्ट कर रहे हो, चाहे यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं। तो ये एक्सटेंशन नेम के साथ लिखना होता है।
अब ये जो एड्रेस है ये आपको पूरी तरीके से टाइप करना पड़ सकता है या फिर आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो चलो मैं ये एड्रेस डिलीट कर देता हूँ। डिलीट कर दिया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एड्रेस को, ये फाइल है, ये फाइल का एड्रेस सीधे सीधे नहीं टाइप करेंगे बल्कि पहले इसका ये तो नाम हो गया ना फाइल का नाम नहीं टाइप करेंगे हम लोग सीधे सीधे, पहले हम लोग उसका एड्रेस बताएंगे। एड्रेस के लिए क्या करना होता है, तो जहाँ पे भी ये फाइल है उसके एड्रेस बार में आप पहुँचे, ये देखो अपने आप एड्रेस बताने लगा ना, सी यूज़र SDM स्कूल i3 डेस्कटॉप क्लास 8 इमेजेस, ये बता रहा है। इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे। ठीक है, हम लोग टाइप भी कर सकते हैं लेकिन टाइप करने में क्या होगा, एरर होने के चांसेस हैं, साथ ही साथ आपका समय ज़्यादा जाएगा। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग उसको कर लेते हैं कॉपी और यहाँ आकर के पेस्ट। हम लोग इसके लिए कीबोर्ड का जो शॉर्टकट होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन आप जब इस एड्रेस को जब कॉपी पेस्ट करोगे तो इस बात का आप ध्यान रखोगे क्या कि ये जो आपको दिख रहा है ये बैकस्लैश है ना, हर एक, जैसे यूजर्स के बाद बैकस्लैश, SDM स्कूल i3 उसके बाद क्या है बैकस्लैश, तो ये बैकस्लैश नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए फॉरवर्ड स्लैश। तो इसको हम लोग फॉरवर्ड स्लैश से चेंज कर देंगे। ऐसे भी ये काम कर जाएगा, अगर बैकस्लैश रहे तो भी काम कर जाएगा, क्योंकि HTML बहुत ही टॉलरेंट लैंग्वेज है, बहुत चीज़ों को क्या करता है समझ जाता है। लेकिन जो बेस्ट प्रैक्टिस है, जो सबसे अच्छी बात है, वो क्या कहता है कि आप इसको फॉरवर्ड स्लैश में चेंज कर दें या फॉरवर्ड स्लैश में ही टाइप करें। अगर आप नहीं टाइप करोगे तो बाय चांस कभी एरर आए कभी एरर ना आए। तो हमने क्या कर लिया, सबको फॉरवर्ड स्लैश में चेंज कर दिया। फॉरवर्ड स्लैश समझ में आता है ना, ये फॉरवर्ड स्लैश है और ये बैकवर्ड स्लैश है। ठीक है, या बैक स्लैश है। तो बैक स्लैश नहीं देते हम लोग क्या देंगे, फॉरवर्ड स्लैश। लेकिन जब कॉपी करते हैं तो वो क्या आता है, वो आता है बैक स्लैश में। तो बैक स्लैश को हम लोग रिप्लेस करके क्या कर देंगे, फॉरवर्ड स्लैश में चेंज कर देंगे। ठीक है, अब ये एड्रेस आ गया। एड्रेस के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उस फाइल का नाम अब वहाँ पे टाइप करेंगे, या फिर से हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट। और कॉपी पेस्ट का हम लोग शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं। मैंने सेलेक्ट किया और Ctrl+C दबा दिया। ठीक है, और यहाँ पे मैं Ctrl+V प्रेस कर रहा हूँ। तो देखो वो इमेज का जो नाम है image1.png वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सेव कर देंगे। इस तरीके से ये इमेज हमारे वेब पेज में इंसर्ट हो चुका है। बिल्कुल आसान सा प्रोसेस है। क्या करना है, इमेज लिखना, src लिखना, src में एड्रेस बता देना। ये सेम कहानी मैंने दूसरी इमेज के साथ भी किया। देखो यहाँ पे image2, और मैंने आपको ये भी बताया था ना कि हम लोग बैक स्लैश में भी काम कर सकते हैं। तो देखो बैक स्लैश में भी काम हुआ है। ये इमेज किसी दूसरे फोल्डर में, कहाँ पे है, तो लोकल डिस्क ई में एक टेम्प नाम का मैंने फोल्डर बनाया है। ठीक है, कहाँ पे, लोकल डिस्क ई दिख रहा है ये, इसमें देखो एक टेम्प नाम का फोल्डर है ना। इस टेम्प नाम के फोल्डर में एक इमेज है, image3.png। देखो image3.png है ना यहाँ पे। तो इमेज हम लोग ऐसे बैक स्लैश में भी रख सकते हैं, ये भी इमेज लोड होगा। अभी मैं जब इस पेज को आपको दिखाऊंगा गूगल क्रोम में तो देखेंगे कि ये भी पेज लोड हो गया। साथ ही साथ हम लोग एक और इमेज देख रहे हैं यहाँ पे, image4 दिख रहा है आपको यहाँ पे, image4। हर बार ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि आपको इतना लंबा एड्रेस ही टाइप करना होता है। आप चाहे तो छोटे एड्रेस में भी काम कर सकते हैं। कैसे, उस वक्त आपको इस बात का ख्याल रखना होगा कि आपका जो इमेज है वो इमेज और ये जो फाइल जहाँ पे इमेज यूज़ हो रहा है ये दोनों सेम फोल्डर में होने चाहिए। ठीक है, देखो ये क्या है, फाइल का नाम C8 क्लास 7 विथ इमेज, क्लास 8 लेसन 7 विथ इमेज। ये कहाँ पे है, ये सेव है हमारा इसी डेस्कटॉप में। जो क्लास 8 नाम का जो फोल्डर था ना, क्लास 8 नाम का जो फोल्डर है, इसमें देखो ये है ना HTML डॉक्यूमेंट C8 L7 विथ इमेज, और इसी में एक फाइल क्या है, image5। देखो ये image5 है ना। ठीक है, ये इमेज हम लोग को वेब पेज में दिख जाएगा। और इसका एड्रेस देखो बहुत छोटा सा है। कैसे बहुत छोटा सा, मैंने टाइप किया यहाँ पे देखो
बस फाइल का नाम बता दिया है, एड्रेस नहीं बताया, बस फाइल का नाम बता दिया है। अगर कभी हम लोग ऐसा काम करते हैं कि सिर्फ फाइल का नाम बता देते हैं, तो जो वेब ब्राउज़र होता है वो क्या करता है, वो उसी फोल्डर में सर्च करता है, वो उसी फोल्डर में सर्च करता है कि जिस फोल्डर में ये फाइल है उस फोल्डर में ये इमेज है कि नहीं है, जिसमें ये HTML फाइल है उसी में ये इमेज है कि नहीं है। अगर वो इमेज उसी में मिल गया तो वो क्या करेगा, जैसे देखो C8 L7 क्लास 8 लेसन 7 विथ इमेज HTML फाइल है और उसी फोल्डर में ये इमेज भी है। अगर दोनों ये एक ही जगह पे मिल गए तब वो इमेज को डिस्प्ले करेगा, अगर इमेज नहीं मिले तो इमेज को डिस्प्ले नहीं करेगा। ठीक है, तो हम लोग चलो इतना को अब रन करके देख लेते हैं, यूज करके देख लेते हैं कैसा करता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, चाहे तो इस फाइल पे डबल क्लिक कर सकते हैं तो वो जो HTML डॉक्यूमेंट है वो अपने वेब ब्राउज़र में खुल जाएगा। ठीक है, खुल गया ना, देखो यहाँ पे क्लास 8 लेसन 7 और ये स्टेप्स है, स्टेप्स के साथ साथ इमेज है, दिख रहा है वो इमेज, ये इमेज 2 है जो यहाँ पे आ गया, दिख रहा है ना। फिर यहाँ पे एक देखो इमेज है, इमेज 3, ये इमेज 4 हो गया और ये इमेज 5 हो गया, सारे इमेजेस आ गए ना। ये देखो स्टेप्स है और उसके साथ इमेज है। इसके पहले जो हम लोग ने बनाया था सिर्फ हमने स्टेप्स बताए थे, अब उसी फाइल में हमने क्या कर दिया, इमेज इंसर्ट कर दिया। लेकिन इमेज जब इंसर्ट किया हमने तो देख क्या रहे, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा है, ये समस्या है। तो इसको हम लोग दूसरा जो एट्रीब्यूट है, दूसरा एट्रीब्यूट क्या है, हाइट और विड्थ, उससे हम लोग ठीक कर सकते हैं। और एक और एट्रीब्यूट क्या था, ALT अल्टरनेट एट्रीब्यूट कब काम करता है, जब इमेज आपके पेज में नहीं दिख पा रहा है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, अल्ट में, अच्छा इस जगह पे आप जो मन चाहे वो टेक्स्ट लिख सकते हो, ठीक है, जिससे आप यूज़र को बता सको कि हाँ यहाँ पे इमेज था बट वो इमेज नहीं आ पा रहा है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि IMAG इमेज नॉट AVAILABLE अवेलेबल, इमेज अवेलेबल नहीं है। ठीक है, लिख दिया हमने। अब होगा ये कि ये अल्ट टेक्स्ट ऐसे तो जनरली काम नहीं करेगा, हम इसको क्या कर रहे हैं, फाइल में गए और इसको सेव पे क्लिक किए और उसके बाद वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश किए, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि इमेज तो अभी है। बाय चांस अगर वो इमेज ना रहे, ये इमेज डिलीट हो जाए, जैसे इमेज 1, या फिर मैं लिख दूँ इमेज 1 नहीं इमेज 10 लिख दूँ, तो इमेज 10 तो है ही नहीं। है क्या इमेज 10, आप यहाँ पे देखो इमेज 10 है क्या, यहाँ पे कहीं पे भी इमेज 10 तो नहीं है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इमेज 10 तो नहीं है। तो जब इमेज 10 ब्राउज़र ढूंढेगा और उसको नहीं मिलेगा तब वो क्या करेगा, तब वो डिस्प्ले करेगा अल्टरनेट टेक्स्ट। क्या डिस्प्ले किया, इमेज नॉट अवेलेबल डिस्प्ले किया ना। ठीक है, अगर हम लोग ये अल्ट टेक्स्ट ना लिखें और इमेज भी ना हो तो क्या होगा, जैसे 2 था मैंने इसको 20 कर दिया, ठीक है, सेव कर दिया। अब इमेज भी नहीं है, अल्टरनेट टेक्स्ट भी नहीं है, तो क्या होगा, तब वेब ब्राउज़र कैसा दिखाएगा इसको, तो देखो ये इमेज गायब हो जाएगा। रिफ्रेश किया, देखो वो इमेज गायब हो गया ना, और सिर्फ इमेज का यहाँ पे एक छोटा सा आइकन दिख रहा है, ब्रोकन इमेज, कि हाँ इमेज तो था यहाँ पे लेकिन वो है नहीं, दिख नहीं रहा है, दिखा रहा है इस चीज को। तो अल्टरनेट टेक्स्ट क्या करता है, वो बताता है यूजर को कि इमेज यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम लोग अल्टरनेट टेक्स्ट देते हैं। समझ में आया आपको ये दो एट्रीब्यूट। एक पहला क्या हो गया, SRC, जिसका यूज करते हैं हम लोग इमेज का एड्रेस बताने के लिए, और दूसरा मैंने क्या बताया आपको, अल्ट का यूज किस लिए हम लोग करते हैं, तो इमेज का अगर इमेज अवेलेबल ना हो तो उसके लिए एक एरर दिखाने के लिए कि हाँ यहाँ पे इमेज तो होना चाहिए था बट इमेज है नहीं। समझ में आया आपको यहाँ तक। अब हम लोग अगला जो एट्रीब्यूट है वो हम लोग देखेंगे, जो क्या है, हाइट एंड विड्थ, दोनों हम लोग एक साथ में देखते हैं। ठीक है, पहले हाइट लिख देते हैं, HEIGHT हाइट इज इक्वल टू, और हम लोग यहाँ पे हाइट लिख देते हैं क्या, 300।
ठीक है। और लिख देते हैं फिर क्या, विड्थ, WIDTH विड्थ, विड्थ इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 400, ठीक है। मतलब हाइट जो ऊपर से नीचे रहता है या नीचे से ऊपर आप समझ लो तो वो 300 और दाएं से बाएं कितना 400। ये हम लोग क्या कर दिया, हाइट और विड्थ डाल दिया 300 और 400। आप इसको क्या करेंगे, हम लोग करेंगे सेव और फिर वेब ब्राउज़र को क्या करेंगे, रिफ्रेश। अभी देखो यहाँ पे इमेज नहीं था, अभी इमेज आ जाएगा और जितना बड़ा इमेज पहले दिख रहा था उतना बड़ा नहीं दिखेगा, अब वो एक साइज में दिखेगा, ठीक है। रिलोड करते हैं इस पेज को, देखो आ गया ना छोटा सा, है ना। चलो इसको भी हम लोग अब करके देखते हैं। ये इमेज आप देख लो, उसके जस्ट नीचे बड़ा सा इमेज है, काफ़ी कुछ इसमें लिखा हुआ है। इसको भी हम लोग रिसाइज करते हैं। कैसे रिसाइज करेंगे, तो बहुत आसान सा है। हाइट और विड्थ जो है इसको हम लोग टाइप कर सकते हैं या हम लोग कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी पेस्ट तो मैं करूँगा, लेकिन मैं इसका जो हाइट है वो चेंज कर देता हूँ। हाइट कर देता हूँ 400 और जो विड्थ है उसको कर देता हूँ 600, ठीक है। या ज़रूरी नहीं कि आप 400-600 ऐसा ही लो। अगर आपको कभी मन किया कि नहीं मेरा 570 में काम चलेगा तो आप 570 रख सकते हो, ठीक है। तो चलो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सेव करते हैं और इसको हम लोग करेंगे वेब ब्राउज़र में जा करके रिफ्रेश। अभी देखो ये काफ़ी बड़ा सा इमेज है, फैल के है पूरा। जब इसको हम लोग रिफ्रेश करेंगे तो छोटा हो जाएगा। ये हो गया ना छोटा, छोटा सा इमेज हो गया ना ये पिछले बार वाले से। तो इस तरीके से हम लोग हाइट, विड्थ और इमेज के जो जितने भी आपको एट्रीब्यूट्स हैं, इमेज, SRC, हाइट, विड्थ, ये सारे का यूज कर सकते हैं। इन सारे का यूज करके मैंने एक अलग वेब पेज बनाया, आप यहाँ पे देख सकते हो। एक जैसे पेज है यूजर्स ये पूरा एड्रेस है। उसके बाद अल्ट में मैंने क्या लिख दिया है, अल्टरनेट में सॉरी इमेज नॉट फाउंड, ठीक है, इमेज नहीं मिल पाया। हाइट हमने उसका 200 दिया है और विड्थ दिया है 300। उसी तरीके से अल्टरनेट टेक्स्ट दूसरे इमेज के साथ हमने क्या लिख दिया है, क्षमा करें छवि उपलब्ध नहीं है। हम लोग ऐसा भी मैसेज दे सकते हैं। मैंने क्या आपको बताया था, आप जो चाहे वो मैसेज आप अल्टरनेट टेक्स्ट में दे सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, हाइट और विड्थ सेट कर दिया है। उसी तरीके से दूसरी इमेजेस भी हैं। एक ये इमेज है टेम्प इमेज नॉट फाउंड, हमने इसमें क्या किया है, अल्टरनेट टेक्स्ट डाला है। बिना अल्टरनेट टेक्स्ट का भी काम चल सकता है, सिर्फ हाइट और विड्थ हम लोग दे सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इमेज यूज कर सकते हैं अपने HTML डॉक्यूमेंट में। इमेज टैग हो जाएगा और इसके अलग अलग एट्रीब्यूट्स हो जाएंगे। SRC सिर्फ हम लोग सिर्फ और सिर्फ इमेज का नाम दे करके काम चला सकते हैं, लेकिन उस स्थिति में इमेज और वेब पेज दोनों एक ही फोल्डर में होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इमेज और ये वेब पेज दोनों एक ही फोल्डर में है। या हम लोग क्या कर सकते हैं, एड्रेस टाइप कर सकते हैं, जो इमेज जहाँ पे भी रहे उसका एड्रेस डाल करके और फिर उसका नाम और फिर लास्ट में उसका एक्सटेंशन, ये सब टाइप करना पड़ेगा। और अच्छा प्रैक्टिस क्या करता है कि आप जो एड्रेस होता है उसको एड्रेस के बीच में आप क्या डालेंगे, फॉरवर्ड स्लैश डालेंगे। अगर आप बैक स्लैश रखते हैं तो भी काम कर जाता है, लेकिन वो अच्छा प्रैक्टिस नहीं है। सिंटेक्स ऐसा नहीं कहता है। जो सिंटेक्स मैंने बताया था ना, सिंटेक्स क्या होता है, तो सिंटेक्स ग्रामर होता है। तो ग्रामर ये बात की को अलाउ नहीं करता है। फाइनल ये जो है C8 लेसन 7 विथ इमेज एंड साइज, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कैसा ये दिखता है वेब ब्राउजर में। रन करते हैं इसको हम लोग किसमें, क्रोम में लॉन्च किया, देखो आ गया ना, इमेज है सब साइज में है, ठीक है, दिख रहा है आपको। ये अलग अलग साइज में हम लोगों ने इसको यूज किया है। और ये इसका जो लास्ट वाला इमेज है, दोनों इमेज सेम है बट इन दोनों के साइज में अंतर हमने क्या किया है, टाइप किया है। देखो यहाँ पे इमेज हमने 282 लिया है हाइट और विड्थ लिया 486। ये दिखाने के लिए कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम लोग को 100 के मल्टीपल में ही लेना होगा, 100, 200, 300, 400 ऐसा लेना होता नहीं। अगर कभी ज़रूरत पड़ा तो हम लोग इस तरीके से भी ले सकते हैं, 2, 4, 6, 8 ऐसा भी ले सकते हैं, या और भी कम। अगर हम इसको यूज़ करना चाहे 28, इसको यूज़ करना चाहे 43, तो वो भी कर सकते हैं हम लोग। इतना छोटा छोटा भी इमेज बना सकते हैं। सेव किए और इसको हम लोग क्या करेंगे, वेब ब्राउज़र में जा करके इसको रिफ्रेश करेंगे। अभी देखो एकदम छोटा सा ये इमेज बन जाएगा। रिफ्रेश किया हमने, ठीक है, दिख रहा है इतना छोटा सा इमेज बन गया ना, 23 × 46
काफ़ी छोटा सा इमेज है, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे नीचे में। ठीक, तो ये सारा काम आप अपने इमेज टैग के साथ कर सकते हैं HTML में। इसीलिए HTML काफ़ी अच्छी लैंग्वेज है। कौन सी लैंग्वेज? मार्कअप लैंग्वेज। इसका यूज करके हम लोग काफ़ी चीज़ों को आसानी से काम में ले सकते हैं। तो ये सारा कुछ हुआ आपको इमेज से रिलेटेड, मैंने आपको ये बताया। तो आज की वीडियो क्लास को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम लोग सीखेंगे एंकर टैग के बारे में, जिसका यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, लिंक बनाते हैं, हाइपर लिंक बनाते हैं। लिंक का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, तो एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज से जोड़ते हैं, या एक ही वेब पेज में किसी दूसरे सेक्शन में उसको हम लोग भेज सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग घर पे रहें, सेफ रहें। बाय बाय।